बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बड़ी ख़बर है और ऐसा जैसे ख्वाब जैसी ख़बर है, क्योंकि अगर ये हो जाता है तो बहुत सारे लोग कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और वो लोग जिनको कभी कानून पूछ नहीं पाया था। एक्चुअली होता क्या है, पाकिस्तान में बड़े बड़े चोर लुटेरे वो मौजूद होते हैं, वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं, वो बहुत ज़्यादा लूटमार करते हैं। जब भी कभी वो पकड़े जाते हैं, आपने देखा होगा नीचे से बहुत सारे बाजे बजना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे नीचे से लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा, उसके अंदर वकला की एक छोटी सी तादाद होती है, ज़्यादातर वकला ऐसे नहीं है, लेकिन एक छोटी सी तादाद होती है, वो बिला वजह उनको सपोर्ट कर रही होती है। सिविल सोसाइटी की एक ख़ास तादाद जो है वो भी खड़ी हो जाती है, सहाफ़ियों के कुछ ग्रुप जो हैं वो भी उनके लिए खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली ये सारे लोग क्यों खड़े होते हैं, ये मैदान में क्यों आ जाते हैं? बड़े बड़े माफियाज को बचाने के लिए। ये इसलिए आते हैं कि इनका सारों का सिलसिला भी वही है जो उनका है। अब एक कानून है जो पास होने जा रहा है, इसका फैसला किया गया है, ये पास होता है या नहीं होता डिपेंड करता है आने वाले वक्त पर। इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आपको लगता है कि ये कानून पास होना चाहिए या नहीं, लेकिन इसको फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है। ज़रा थोड़ी सी मैं आपको तफसील बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि अब इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लंबी शॉट बॉल स्टेडियम के बाहर कह सकते हैं आप। आमदनी छुपाने पर एफबीआर वो इदारा है जो टैक्स कलेक्शन करता है पाकिस्तान में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन करता है। ये जो पाकिस्तानी टैक्स देते हैं वो एफबीआर इकट्ठा करता है, उन्हीं के पास सारा टैक्स का रिकॉर्ड होता है और यही पाकिस्तान की पॉकेट है, पाकिस्तान की जेब है, इसमें पैसा जमा होता है। ये पाकिस्तान का गल्ला है, जैसे दुकानदार का गल्ला होता है या तिजोरी है। एफबीआर जो है वो पैसे इकट्ठे करती है, करके लाके हुकूमत को देती है और हुकूमत उससे फिर मुल्क को चलाती है। जितना अच्छा काम एफबीआर करेगा उतना अच्छा मुल्क हुकूमत चला पाएगी। एफबीआर अगर मुल्क को या हुकूमत को 100 रुपये इकट्ठा करके देगी तो मुल्क एक ख़ास लिमिट तक चलेगा। 1000 रुपये इकट्ठा करके देगी तो और बेहतर चलेगा, 10,000 रुपये इकट्ठा करके देगी तो और बेहतर चलेगा। तो इनका ये टारगेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करनी है और हुकूमत का ये होता है कि टैक्स के ऐसे कवानीन बनाने हैं कि कमज़ोर तबके पर बोझ कम पड़े और जो ताकतवर तबका है जो टैक्स दे सकता है उस पर बोझ ज़्यादा पड़े और तमाम लोग टैक्स दें। इसके लिए ज़िम्मेदार होता है एफबीआर और हुकूमत की पॉलिसीज़। अब कुछ लोग ऐसे हैं, ये तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, दीगर बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग अपनी आमदन को जाहिर नहीं करते, वो ये छुपाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया है। अब एफबीआर को आमदन छुपाने वाले जो लोग हैं उनको गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जा रहा है और सफाई का मौका भी नहीं मिलेगा उन बंदों को। शक हुआ है ये बंदा आमदन छुपा रहा, पकड़ो अंदर करो। इस पे आता हूं मैं डिटेल पे। लेकिन ये लोग आमदन छुपाते क्यों हैं, इसकी कुछ वजूहात है ना। दुनिया भर में लोग आमदन छुपाते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। इसकी वजूहात क्या है? लोग ये बात छुपाते हैं कि उन्होंने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा उनके पास आया। असासों के ऊपर उतना टैक्स नहीं देना पड़ता जितना टैक्स आमदन के ऊपर देना पड़ता है। जो आपने कमाई कर रहे हैं उसके ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं घर में उनके ऊपर आपको उतना टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले आपको अपनी आमदन जाहिर करनी पड़ती है, फिर असासे जाहिर करने पड़ते हैं। तो कुछ वजूहात हैं, लोग अपनी आमदन छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? नंबर 1, आमदन के ज़राए जायज़ नहीं होते। यानी मिसाल के तौर पे रिश्वत, उसको आप आमदन में जाहिर नहीं कर सकते। कमीशन आमदन में जाहिर नहीं कर सकते। करप्शन, चोरी, फ्रॉड, धोखा, बेईमानी और गैर कानूनी ज़राए से आपने जो पैसा हासिल किया है उसको आप आमदन में जाहिर नहीं कर सकते। तो इस पैसे के ऊपर कोई टैक्स नहीं जाएगा। इल्लीगल पैसा है, आपने साइड पे किया, छुपा लिया आपने। तो लोग, ऐसे लोग जो ये सारा गैर कानूनी तरीके, ऐसे ब्यूरोक्रेट मिसाल के तौर पे जो रिश्वत लेते हैं, ऐसे सियासतदान जो किकबैक्स और रिश्वत लेते हैं, करप्शन करते हैं, वो अपनी आमदन जाहिर नहीं कर सकते। हालांकि ये आमदन उनकी आ रही है, जाहिर नहीं कर सकते। ऐसे सहाफ़ी जिनकी मिसाल के तौर पे तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उनके पास हर महीने 4-5 लाख रुपए आ जाता है,
आमदन अपनी छुपा रहे हैं, ऊपर वाली बता नहीं सकते कहाँ से आ रहे हैं जी, क्या बताएंगे? लिफाफा ले लिया, या कोई दिहाड़ी लगाई है, किसी का काम करवाया, वहाँ से पैसे ले लिए, फलां बंदे का फलां जगह पे कोई बंदा पकड़ा गया था, उसको जाके पुलिस को कह के दबाव डाल के छुड़वाया, वहाँ से पैसे ले लिए। तो ये जो पैसा है ये इलीगल पैसा होता है, इसको ये जाहिर नहीं करते। नंबर एक ये वजह है कि पैसा कमाने के जो ज़राए हैं वो गैर कानूनी होते हैं, जायज़ नहीं होते। दूसरा, लोग अपना टैक्स बचाने के लिए आमदन जाहिर नहीं करते। मिसाल के तौर पे ताजिर कम आमदन जाहिर करेंगे, कम टैक्स देना पड़ेगा। जब आप किसी ताजिर को मिलेंगे वो होता ही रहेगा जी, लुट गए, बर्बाद हो गए, दुकान के ऊपर गला भरा हुआ पैसों से, लेकिन आपको ये कहेगा। अक्सर लोग करते हैं ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत अच्छा कमाने का मौका दिया है। लेकिन जब बेशतर लोग आपको ये कहते हुए मिलते हैं पाकिस्तान में, वो आमदन छुपा रहे होते हैं। सनतकार, बिजनेसमैन, इवन वकील भी आमदन छुपाते हैं। सरमायादार जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोग, जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर सर्विसेज देता है ना अपनी, तो डॉक्टर ने कितना पैसा कमाया, कितने मरीज़ देखे, एक दिन में अगर 100 मरीज़ देखे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में और सबसे 1000 रुपया लिया है, तो अगर वो लिख देंगे मैंने 30 मरीज़ देखे तो 30,000 की आमदन शो होगी, 70,000 गायब। तो वो 30,000 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो ऊपर वाले 70,000 हैं उस पर नहीं देना पड़ेगा। इस तरह जो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी अपनी आमदन छुपाते हैं। जो बड़े ज़िम्मेदार हैं वो अपनी छुपाते हैं कि उनके पास कितनी काश्त हुई है, कितना मुनाफा है, वो भी अपनी आमदन छुपाते हैं। मिल मालिकान, माफियाज, ये सारे अपनी आमदन छुपाते हैं क्योंकि इससे इनका टैक्स बच जाता है। जो टैक्स इन्होंने देना होता है आमदन के ऊपर देना होता है, तो जो आमदनी कम बताएंगे, 100 रुपया नहीं कमाया जी मैंने 10 रुपये कमाए, तो 10 रुपये के ऊपर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आमदन 10 रुपये है। लेकिन अगर ये बता दिया कि मेरी आमदन 100 रुपये है तो फिर 100 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए अपना टैक्स बचाने के लिए ये अपनी आमदन नहीं बताते। दूसरी ये वजह है। तीसरा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं, वो अपना पैसा ही पाकिस्तान से बाहर निकालते रहते हैं, बताते नहीं कि हमने कितना पैसा जमा किया और कहाँ से आ रहा है, तो वो भी अपना पैसा छुपा कर रखते हैं और अपनी असल आमदन नहीं बताते। फिर तनख्वाहों के अंदर एक धांधली होती है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो मुलाजमीन को जब तनख्वाह देते हैं तो तनख्वाह उनको ज़्यादा दे रहे होते हैं लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कम बताते हैं, तो इससे वो टैक्स बचा लेते हैं। वो जो टैक्स बचाते हैं वो फ़ायदा हो जाता है उनका, उन इदारों का, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। और जहाँ जहाँ ये प्रैक्टिस है वो अब ख़त्म होनी चाहिए, ये बहुत सारी जगहों पे है। और इसके अलावा कुछ और वजूहात भी हैं कि जहाँ पे लोग अपना आमदन या आमदन के ज़राए या आमदन को छुपाते हैं कि हमने कितना पैसा बनाया और कितना पैसा कमाया। अब पाकिस्तान के अंदर एक दिहाड़ीदार तबका भी पैदा हो गया और ये बहुत काम ख़राब कर रहा है। ये लोग कोई काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ दाव लगाने के लिए बैठे हुए। कोई बड़ा सौदा हो रहा है उसमें दाव लगा लिया, किसी जगह प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जाकर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए, कब्जा छोड़ने का करोड़ों रुपया ले लिया, या किसी ने कब्जा किया हुआ है जाकर छुड़वाने का वहाँ से करोड़ों रुपया ले लिया। और ऐसे ग्रुप भी हैं जो कब्जा खुद करते हैं, फिर दूसरा ग्रुप जाके उस पार्टी से मिलता है जिनकी ज़मीन है, वो कहते हैं जी हम आपको छुड़वा देते हैं, वो दोनों आपस में नूड़ा कुश्ती करते हैं और उस पार्टी से करोड़ों रुपया ले लेते हैं। अब ये जो आमदन हुई है ये तो इलीगल है, ये तो लीगल नहीं है। तो इस तरह की आमदन भी कभी भी शो नहीं की जाती। तो इस किस्म की बहुत सारी आमदन के तरीक़ेकार हैं जो लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन हुकूमत को बता नहीं रहे। अब हुकूमत ने इसके ऊपर एक कानून बनाने का फ़ैसला किया है। अब हुकूमत करने क्या जा रही है? हुकूमत ये करने जा रही है कि FBR को ये इख्तियार दिया जाएगा कि जो भी शख्स आमदन छुपाता है उसको सफाई का मौका दिए बगैर गिरफ्तार कर दिया जाए। और FBR को ये पता चल जाता है, उनके पास ऐसा मैकेनिज्म और तजुर्बा मौजूद है। अब इनकम टैक्स का एक ऑर्डिनेंस है 203A, उस सर ये क्वेश्चन तो कंप्लीट ऑफ कोर्स आया है सर। कौन सा क्वेश्चन बेटा? उसके अंदर तरमीम जो है उसकी तजवीज़ दे दी गई है और ये फ़ैसला हुकूमती सतह पे हुआ है कि इसको किया जाए। अब उसी में गिरफ्तारी का तरीक़ाकार जो है वो फाइनेंस बिल के ज़रिए से जो पार्लियामेंट से मंजूर होगा तो उसमें वदा हो जाएगा कि FBR के बाद ये इख्तियार होगा कि वो गिरफ्तार करवा लेंगी ऐसे मुलजिम को जो ये नहीं बता पा रहा कि उसकी आमदन कितनी है और उसने बताया नहीं और आमदन को उसने छुपाया है। सदर पाकिस्तान इस पर दस्तखत करेंगे और फिर ये इस मुल्क का कानून बन जाएगा। ये है क्या, ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमत ने बजट में फाइनेंस बिल के ज़रिए FBR को आमदनी छुपाने पर सिर्फ शक की बुनियाद पर सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स, सहाफ़ियों, वकला, सनतकारों और ताजरों समेत किसी भी शख्स को सफाई का मौका दिए बगैर
गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला किया है। एफबीआर की जानिब से आमदनी छुपाने के शुबे में गिरफ्तार किए जाने वाले फर्द को 24 घंटे के अंदर मुतल्लिका स्पेशल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से जो एफबीआर हुकाम है उनका ये कहना है कि ये कानून जो बन रहा है ये किसी मखसूस तबके के लिए नहीं बन रहा, बल्कि इसका इतलाक सियासतदानों पर भी होगा, ब्यूरोक्रेट्स पर भी होगा, सहाफ़ियों पर भी होगा, सनतकारों और ताजरों पर भी होगा, और एफबीआर के अपने अफसरों और एहलकारों के ऊपर भी होगा, वकला के ऊपर भी होगा, आम अफराद के ऊपर भी होगा। लेकिन इसके ऊपर जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका ये कहना है कि इस किस्म की ताकत जब एफबीआर के पास आएगी तो वो इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और सनतकारों और ताजरों और दीगर जो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते या टैक्स को ठीक तरीके से नहीं पे कर रहे, या इवन कुछ ऐसे लोग जो टैक्स दे भी रहे हैं फिर भी उनको हरासा किया जा सकता है और इसका गलत इस्तेमाल इस कानून का हो सकता है। तो कानून तो कोई भी उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इस डर से कानून बनाया ही ना जाए, ये तो गलत बात है। यानी लोग एफआईआर करवा देते हैं, बाद में इन्वेस्टिगेट होता है तो बेशुमार एफआईआर गलत साबित होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इस बुनियाद पे एफआईआर का कानून ही ख़त्म कर दिया जाए कि जनाब पर्चा ही नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, सिर्फ इसलिए कि लोग हरासा हो रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बड़े सख्त इक़दामात की ज़रूरत है, जिस मुल्क के अंदर लोग टैक्स नहीं दे रहे। अब इस मरतबा हुकूमत ने एक बेहतर बजट पेश किया है, लेकिन इस किस्म की तजावीज़ जो हैं वो लोगों को मजबूर करेंगी कि टैक्स कम है, आइए और आकर टैक्स को पे कीजिए। लोगों को टैक्स देने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये जो छुपी हुई आमदन होती है, यही वो पैसा होता है जिसको लोग छुपाते हैं आमदन को, जो मनी लॉन्डर हो जाता है, जो पाकिस्तान से बाहर लोग ले जाते हैं, करोड़ों छुपाते हैं, वो अरबों में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। इसी पैसे को मनी लॉन्डर करते हैं, बाहर जाके मुल्कों के अंदर सेफ हेवन्स में हमेशा के लिए छुपा देते हैं, फिर वो पैसा पाकिस्तान कभी वापस नहीं आता। लिहाजा ये कानून एक ऐसी शुरुआत हो सकता है और डिपेंड करता है पार्लियामान पे। अब देखना ये है कि इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में कौन सी ऐसी जमातें हैं जो ये कहती हैं कि टैक्स देना चाहिए लोगों को, जो ये कहती हैं कि टैक्स ना देने वालों को और आमदन छुपाने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, और वो कौन सी जमातें हैं जो ये कहती हैं कि अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा तो गिरफ्तार ना किया जाए, अगर कोई अपनी आमदन छुपा रहा है तो उसको गिरफ्तार ना किया जाए। कानून सादा है और बात भी सादा है। हम जैसे जो तनख्वाहदार लोग हैं या जो पाकिस्तान का आम गरीब आदमी है, वो तो एक साबुन खरीदता है, माचिस खरीदता है, उस पर टैक्स कट जाता है। जो तनख्वाहदार लोग हैं वो तनख्वाह लेते हैं, टैक्स कट कर उनको तनख्वाह मिलती है। तो आम आदमी तो बेचारा टैक्स दे रहा है, लेकिन ताकतवर माफियाज, बड़े तगड़े लोग, ये लोग टैक्स नहीं दे रहे। और अब वो टैक्स देने के लिए जो कानून बनने जा रहा है उस कानून की हिमायत करते हैं या मुखालफत, इस पे नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये हुकूमत का फैसला है, लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि अभी इसको इम्प्लीमेंट होना है। आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या ऐसे सख्त कवानीन बनने चाहिए या नहीं।